कि ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करती है। यदि इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ होम मेकर्स हैं तो आपका भी स्वागत, क्योंकि ये बिजनेस प्रेजेंटेशन आपके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। और यदि इस प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे साथी हैं जो मेरी तरह, जैसे मैं पहले जॉब में रहा और आज यदि वो अपनी जॉब में हैं, कहीं ना कहीं आज अपनी मेहनत, परिश्रम और अपने परिणाम यानी कि अपनी सैलरी में कहीं वो समझते हैं कि कुछ और बेहतरी होनी चाहिए, तो आपका भी स्वागत है। ये आपके लिए भी एक पावर के रूप में काम करेगा। यदि कोई शॉपकीपर साथी हैं जो बहुत सारा पैसा लगाकर कहीं ना कहीं कोविड के इम्पैक्ट और तमाम चीजों से आज अपने आप को उलझन से सुलझन की तरफ सोच रहा है, देख रहा है या देख रही हैं, आपका भी स्वागत है, क्योंकि ये आपके लिए भी उतना ही पावरफुली काम करता है। और यदि इस प्रेजेंटेशन में कुछ गांव देहात के साथी हैं तो आप भी इसमें अपने आप को एक बड़े मुकाम तक लेके जा सकते हैं। बिकॉज व्हेन आई सॉ दिस प्रेजेंटेशन, आई माय बैकग्राउंड इज आल्सो फ्रॉम विलेज साइड, फ्रॉम जॉब ओरिएंटेड फील्ड। सो इन सभी के मिश्रण के साथ मैं भी आपके सामने हूं, जो आज मैं आपको यहां पर शेयर करूंगा। जो लोग, बिकॉज वेबिनार का एक लिमिट है, इसमें 500 के आसपास लोग आ सकते हैं। सो जो लोग आपके साथी ना लिंक हो पाए जूम के ऊपर, तो लिंक आपको दिया गया है साथ में पैरेलली यूट्यूब का, जहां पर ये प्रेजेंटेशन लाइव उन लोगों के लिए भी मौजूद है, चल रही है। सो यू कैन आस्क देम टू स्टे ऑन द यूट्यूब चैनल पैरेलली फॉर दिस प्रेजेंटेशन। चलिए, आई होप आई शुड स्टार्ट, और मैं शुरू करता हूं आपके पुनः अभिनंदन के साथ, आपके सुस्वागत के साथ। थोड़ा सा परिचय अपना दे दूं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं और कैसे मैं आपको मदद करूंगा इस प्रेजेंटेशन के दौरान। साथियों, मेरा नाम सतपाल अधाना है। आई बेसिकली बिलोंग टू फरीदाबाद, और करीब पिछले 7.5 साल से मैं इस प्रेजेंटेशन को हजारों लाखों लोगों तक शेयर किया है, और आज मौका मिला है आप लोगों को भी प्रेजेंट करने का। और इस दौरान बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ जिन्होंने अपनी लाइफ को बदला है, अपने उन सपनों की बुनियाद को मजबूत किया है जिनको लेकर वो पहले कभी चले, पढ़े, जॉब में गए और काम पे गए। ये प्रेजेंटेशन किसके लिए है? मैंने कहा ये सबके लिए है, लेकिन एक क्वालिफिकेशन खास है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए खास है, कोई भी किसी के लिए भी है, लेकिन एक क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये है उन लोगों के लिए जो वास्तविक रूप में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते रहे हैं या बड़ा करना चाहते हैं, जो अपने परिवार के लिए आज अपनी यथास्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और ऐसे किसी समय को दोबारा से अपने परिवार के लिए देखना नहीं चाहते, जैसे कोविड के इंपैक्ट जिसने फाइनेंशियल डेंट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डाला है। ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए खास है जिन्होंने हमेशा से ऊंचाइयों को छूने के इरादे रखे हैं, भले ही वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना रहे हो। और यदि आप ऐसा इरादा रखते हैं और आप ऐसी चीजों की उड़ान की तरफ कभी भी जिंदगी में हमेशा अपने आप को प्रयास, उल्लास और अपने आप को आशाओं से घिरा मानते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन उनके लिए जरूर काम करेगा। सो कृपया करके अपने आप को बिल्कुल सतर्क भाव में, एक अटेंशन मोड में आप इसे लीजिएगा, बैठकर, लेटकर, और सिर्फ ऑफ एंड ऑन रहकर ये आपको फायदा नहीं देगा। आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शुरू करना चाहूंगा। मैं फरीदाबाद से हूं, नाम सतपाल अधाना। बाय क्वालिफिकेशन आई हैव डन माय बीटेक इन ईयर 2000 एंड आई स्टार्टेड विद different multinational companies as my career into different multinational companies. I was trained in Ministry of Defense in Belgazabad, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर मैं ट्रेंड हुआ अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ, और वहां से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के अंदर। आज से लगभग 7.5 साल पहले आई कुड गेट एन अपॉर्चुनिटी जहां पर मैं अपनी चीजों को वैसे देख सकूं, अपनी लाइफ को वैसे लीड करने का मुझे फार्मूला मिला जहां से पीछे मुड़कर आज तक मैंने नहीं देखा। आज वो चीज जो एक आम आदमी को खास बनाने के लिए चाहिए, जहां मेरे फादर, मेरी फैमिली ने साइकिल से सफर शुरू किया और मैं कभी बाइक तक से भी अपने कॉलेज नहीं जा पाया, एक छोटी सी गाड़ी मेंटेन करते हुए लाइफ को आगे बढ़ा। आज वो लग्जरी कार्स, वो चीजें जो लोगों के सपने होते हैं, आज कहीं ना कहीं उन चीजों को पूर्ण करते हुए इस सिस्टम ने, इस वेबिनार ने मुझे मजबूती दी।
सो आम से खास होने के और सपने पूर्ण करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। क्या है ये, कैसे काम करता है, क्या तरीका है, आइए मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूं और मैं शेयर करना चाहूंगा अपनी वो स्लाइड, जहां से इस प्रेजेंटेशन को आप केवल सुन नहीं बल्कि देख भी पाएंगे। एंड यू कैन सी द कंटेंट एंड व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस प्रेजेंटेशन। यदि आपको ये दिखाई दे रहा है तो अपनी चैट बॉक्स में मेरी, इफ माय वॉइस इज क्लियर, इफ द स्लाइड इज क्लियर, देन कोई भी पार्टिसिपेंट मुझे प्लीज एक बार चैट बॉक्स में जाके मुझे रिप्लाई करेगा। आई विल बी थैंकफुल टू यू। क्या नजर आ रहा है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच ऑल। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो साथियों, स्लाइड बिल्कुल सामने है। यदि आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी आय का व कमाई का साधन, आय और कमाई का वो साधन जो वेल्थ क्रिएशन की तरफ आपको लेके जा सके और हमें आपको दूर रख सके उन सभी चैलेंजेस से जो रिसेशन प्रूफ हो, कब समय बदले, मौका बदले, कब परिस्थितियां बदलें, कब सरकार या अन्य चीजों की परिस्थितियां ऐसी हो जाएं जहां रिसेशन से भी आप हटकर आगे निकल सकें। यदि कोई ऐसी कमाई का साधन आप ढूंढ रहे हैं, यदि आप ढूंढ रहे हैं कोई लॉकडाउन प्रूफ जैसा सिस्टम और कमाई का साधन, तो बिल्कुल आप एक सही जगह है, एक सही प्रेजेंटेशन के अंदर आप हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी आय का साधन, जी हां, जो आप और हमें रिसेशन और लॉकडाउन के अलावा जिसमें कोरोना प्रूफ कैरियर हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं जिस तरह का चैलेंज रहा हम सभी के लिए, और कोई ऐसा इनकम का साधन जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कमाई का साधन बन सके। इफ यू आर लुकिंग सीरियसली अबाउट द सॉल्यूशन एंड द थिंग्स जो मैंने आपको बताई, तो आज आपको वो रास्ता मिलने वाला है। जी हां, हम सब अपनी जिंदगी के अंदर इन सब चीजों से गुजरते हैं और देखना चाहते हैं अपने जीवन की हर वो ऊंचाई कि हमारे पास पर्याप्त धन हो, हमारे घर मकान एक ड्रीम हाउस जैसे हों, जो कभी फिल्मों में या अन्य शहरों में जाते हुए आपको नजर पड़ते हैं और आप कहते हैं काश ये मेरा होता। लग्जरी कार, जी हां, कभी बच्चे कहते हैं कि पापा ये गाड़ी कैसी है, कितनी बढ़िया है। जब उस सड़क से गुजरते बच्चों की आशा और आहा और आपके अंदर के दिल और दिमाग में थोड़ी सनसनी गुजरती हो, जी हां, उसी को सपना कहते हैं। यदि विदेश यात्राएं और ऐसा फ्रीडम जो हमें समय की आजादी दे, कौन से समय की आजादी दे? यदि आज कोई बड़े बिजनेस हाउस की आप बात करें और आप बोले जी आप 4 महीने 6 महीने के लिए कभी अवकाश पे गए हैं, किसी दुकानदार साथी से बोले कि चलो इस बार दिवाली पर क्या करना है, हम कहीं और चलकर अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्या वो कर पाएगा? क्या जॉब से हटकर आप कभी सोच सकते हैं कि 2-4 महीने की छुट्टी हो जाए और मैं अपने आप को उतना ही सैलरी मुझे आता रहे? जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, ऐसी अवस्था में जब समय आपको बाधित करता हो किसी भी चीज के प्रति, अपनी लाइफ को, अपने सेल्फ को जीने के लिए, और आप कर ना पाए, तो क्या आप और हम उन सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं? और यदि आपके कुछ ऐसे सपने हैं कि आपके पास ऐसी टाइम फ्रीडम हो, स्वस्थ और संपन्न परिवार हो, जहां पर किसी भी क्षण किसी भी चीज के लिए आपको सोचना ना पड़े, यदि आपके पास कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं और आप अभी जिंदा हैं अपने उन सपनों के साथ, अपने उस अपनों के लिए, तो आप एक बिल्कुल सही जगह पे हैं और सुनेंगे वो रास्ता और तरीका कि आप कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। मेरे फ्रेंड्स, जी हाँ, हर इंसान अपने इन सपनों को पूरा करना चाहता है और कहीं ना कहीं यदि नहीं हो पाता तो कमाई और आज की खर्चों को की जो गहराई है, उस अनुपात को यदि आप और हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं समझ आता है कि आम इंसान क्यों नहीं पहुंच पाता। एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने कि 1940 में एक परिवार 10 रुपए में अपना घर गुजारा कर लेता होगा। मैं तो उस समय था नहीं, बल्कि जैसा बताया जाता है। जैसे 20 वर्ष का 2 दशक बदले तो 10 में एक जीरो लगी, यानी कि लगभग वो खर्चा 100 रुपए की तरफ बढ़ गया। अगले 20 वर्ष में वो 100,000 हो गया और अगले 20 वर्ष में 1980 के बाद 2000 तक वो एक जीरो और बढ़कर 1000 से 10,000 हो गया और अगले 20 वर्ष यानी कि 2020 तक लगभग 50,000 से लाख रुपए की इनकम एक परिवार को ठीक ठाक अपने जीवन को यापन करने के लिए, एक मिनिमम वेजेस की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। यदि हर 20 वर्ष में एक शून्य बढ़ा है, गौर से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत चिंता का विषय है। यदि हर 20 वर्ष में एक नॉर्मल जिंदगी को जीने के लिए 0,0,0,1 जीरो ही बड़ा हो, तो 2020 के बाद जब 30 या 40
सन आएगा या सदी होगी या ईयर आएगा, तो उस 20 वर्ष के बाद आज के 50,000 को या आज के 1 लाख में एक शून्य बढ़ाकर आप देखेंगे, तो गौर करने की बात यह है कि क्या जिस रास्ते से मैं अपने इस नॉर्मल जीवन के खर्चों को पूर्ण करने के विचार कर रहा हूं या कर रही हूं, तो क्या मेरे रिसोर्सेस या मेरे वो साधन या मेरी कमाई के वो तरीके मुझे इस जिंदगी को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त हैं? यदि आप कहते हो बिल्कुल पर्याप्त हैं, देन थैंक यू सो मच, यू आर ब्लेस्ड। लेकिन 80% से ज्यादा लोग शायद इस व्यवस्था तक पहुंच भी नहीं पाते। और यदि आप कहते हैं कि नहीं, हमने 10, 15, 20 वर्ष पूरी मेहनत, प्रयास और हमारे पीछे की जनरेशन और आगे भी सोच के देखा है कि ये संभावनाओं से दूर है, तो ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं होता है एक आम आदमी के लिए? और कुछ लोग ही क्यों कर पाते हैं अपने खर्चे और महंगाई और अपने साधन को कुछ लोग ही क्यों जुटा पाते हैं? और 80% से ज्यादा लोग आयाराम गयाराम आए और चले गए, वो कभी भी अपने जीवन की इन चीजों को पूर्ण नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? समझना पड़ेगा आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को, कि जीविका कमाने के तरीके, कैश फ्लो क्या कहता है पूरी दुनिया का। ये बात एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी और बताई जिनका नाम है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। और इन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात हम सबके सामने एक आईने की तरह रख दी कि यदि पूर्ण आबादी या आवाम की आप चर्चा करें, जनसंख्या की बात करें, आसपास के लोगों की चर्चा करें, तो उन्होंने बताया कि 100 लोगों में से लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो इस 4 में से ई और एस कैटेगरी में आते हैं। 4 तरह के वर्ग में लोगों को बांटा गया, ESBI। जी हां, ई फॉर एम्प्लॉइज, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। ये 95% लोग हैं आबादी के एम्प्लॉय जो किसी और के लिए काम करते हैं, सुबह जाना शाम आना, एक संडे, पूर्ण मेहनत, कमाई खर्चा, कमाई आपको निर्भर करती है आपकी मेहनत और एम्प्लॉयर के ऊपर, और आप एक संडे अवकाश का जीवन जीते हैं। लगभग 50-60, लगभग 25 से 30 वर्ष कार्य करते हैं, 0 से शुरू करके 60 साल के बाद शून्य हो जाते हैं। ENS इसी कैटेगरी में आते हैं। 95% लोग इस कैटेगरी में अपना जीवन जीते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं, और ये होते हैं बिजनेसमैन। बड़े फ्रेंड, ये एक्टिव और पैसिव इनकम का जो पैराग्राफ है, ये कोरोना ने हमें समझा दिया है। एक्टिव का मतलब है काम पे जाओगे तो इनकम आएगा, नहीं जाओगे या जा पाओगे या कोई कंडीशन आ जाए तो इनकम नहीं आएगी। ये अभी तक लोग सुनते थे, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष में लोगों ने सुना नहीं, बिल्कुल उसे एक आईने की तरह सामने नजर कर लिया कि ये होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम सोर्स बना सके अपना लॉकडाउन से पहले, उनको थोड़ा फर्क जरूर पड़ा होगा, लेकिन शून्य नहीं हुए होंगे। ये 5% लोग ऐसे क्या हैं, क्या करते हैं और क्या किया होगा? और ई और एस यानी कि 95% आबादी में ऐसा क्या नहीं होता? समझिए और जानिए द प्रिंसिपल ऑफ बीइंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड द पैसिव इनकम जनरेशन मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा, बाटा, रिलायंस या अन्य लोगों ने ऐसा क्या किया अपनी लाइफ में? आइए समझते हैं उनके फार्मूला को। कहते हैं कि सफल होना है और जैसा बनना है, उन जैसी आदतों को या उनके विचार या उनकी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हम उनके साथ साथ अपने बिजनेस में अपने जीवन का निर्माण कर पाएंगे। आइए समझते हैं बड़े बड़े लोगों ने क्या किया। लिखा है आपके सामने, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हुए हैं, उन्होंने अमीर व सफल बनने के लिए अमीरी के सिद्धांत अपनाए। सिद्धांत अपनाए, इसका मतलब क्या हुआ? मींस ये आए और अचानक अमीर बन गए, ऐसा कोई भी नहीं था। धीरू भाई अंबानी जी की कहानी आप जानते हैं। ऐसे बहुत सारे अरबपति लोग हैं जो शुरुआती दौर में कुछ भी नहीं थे। हाँ, इन्होंने मेहनत करी, प्रयास किया, किसी प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर अपनी सेवाएं लोगों को देनी शुरू करी। लेकिन क्या वो सिद्धांत रहे? क्या ये अकेले बड़े बन गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अकेले रातों रात बन गए? बिल्कुल ऐसा भी नहीं था। इन्होंने अपनाए कुछ अमीर व बड़े बनने के सिद्धांत। क्या थे? ये किताब लिखी एक ऐसे व्यक्ति ने जो दुनिया के द फॉरमोस्ट यानी कि सबसे पहले करोड़पतियों में से एक थे, जिनका नाम है जे पॉल गैटी। यदि आप इनको गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये यूएस ऑयल किंग हुआ करते थे, और इन्होंने एक किताब लिखी
हाउ टू बी रिच, इन्होंने वो फार्मूलाज लिखे कि अमीर कैसे बने। इन्होंने नहीं लिखा कैसे एक बढ़िया नौकरी करें, गौर कीजिएगा। इन्होंने बिल्कुल ये नहीं लिखा कि एक अच्छी दुकान कैसे चलाएं, वो भी जरूरी है, जो आपके पास साधन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। इन्होंने जो किताब लिखी वो लिखी कि आप अमीर कैसे बने, और उसके अंदर 3 ऐसे प्रिंसिपल्स इन्होंने लिखे और बताए जो आपके सम्मुख हैं। सबसे पहला, बी योर ओन बॉस, यानी कि अपना काम करें, स्वयं का काम करें, किसी के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए, और व्यवस्थाओं को बड़ा करें। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने कहा, नीड बेस्ड प्रोडक्ट, जो कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिसाइक्लेबल हो। ऐसे उत्पादों में अपना बिजनेस को लेकर जाना जो सुबह से लेकर शाम तक लोगों की गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट नीड को पूरा करते हो। एंड थर्ड प्रिंसिपल उन्होंने दिया, मल्टीप्लाई योर टाइम एंड एफर्ट्स बाय एक्सपेंडिंग योर हैंड्स, यानी अपने हाथों को बढ़ाने की योजना वाले काम में जाना जहां आप मल्टीपल लोगों को सिस्टम में लेकर आ सकें। और इन्होंने इशारा दिया मल्टीप्लाइंग हैंड्स का टीम के निर्माण की तरफ, यानी कि नेटवर्क के निर्माण की तरफ। जैसे एक डॉक्टर अकेले कितना क्लिनिक रन करेंगे, डॉक्टर बतराज इन्होंने अपनी एफर्ट्स को मल्टीप्लाई किया जब एक स्किल्ड टीम बनाई। एक बार्बर अकेले कितना काम करेंगे, और जावेद हबीब जी ने अपने आप हैंड्स मल्टीप्लाई करे बाय फ्रेंचाइजिंग देम। एक सब्जी बेचने वाला कितना कार्य करेगा, और अलग अलग तरह के मॉल्स ने टीम बनाकर अपने हाथों को मल्टीप्लाई किया। जी हां, जैसा जे पॉल गेटी जी ने कहा। और बड़े सारे एग्जाम्पल, चाहे वो मैकडीज है, आज स्टारबक्स है, हल्दीराम है, पिज्जा हट है, केएफसी है। इन्होंने समझा पावर ऑफ नेटवर्क को, एक नया वर्ड, पावर ऑफ नेटवर्क, जहां एक जबरदस्त इक्वेशन ऑफ लाइफ को समझाने की तरफ एक प्रयास कर रहा हूं। टाइम इज मनी, ये सब जानते हैं, बट टाइम इज लिमिटेड। सीमित समय है हम सबके पास, 24 ही घंटे हैं। सीमित समय तो सीमित आए, असीमित समय असीमित आए। लिमिटेड टाइम लिमिटेड मनी, अनलिमिटेड टाइम मींस अनलिमिटेड मनी। ये फार्मूला जिनको समझ आया उन्होंने करिश्मा रच दिया अपने जीवन में। यदि अमीर बनना है तो काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, केवल मेहनत का पहाड़ नहीं तोड़ना। जितना है कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय पे, यदि अपनी स्किल्स के साथ साथ आप और मुझे समझना है, तो इस फार्मूला को समझना है, इस सिद्धांत को समझना है। यदि अमीर बनना है तो काम करने का समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि इस लाइन को आज आप लेके जा सके, समझ के जा सके, तो आपको आने वाली जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और इस पे आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि अमीर बनना है तो काम करने का समय बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, 48 घंटे काम कैसे कर पाओगे आप? घंटे 24 ही हैं। 148 कैसे कर पाओगे? 500 घंटे कैसे कर पाओगे? 5000 घंटे कैसे दिन में कार्य कर पाओगे, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी आय को बढ़ा सकें? यदि अमीर बनना है तो समय को बढ़ाना पड़ेगा। दिन में सीमित समय है, इसलिए काम को फ्रेंचाइज कर दो। ये लोगों ने समझा। हल्दीराम ने एक नहीं कई सारी ब्रांचेस, मैकडीज ने एक नहीं मल्टीपल ब्रांचेस, स्टारबक्स ने एक नहीं हजारों ब्रांचेस। इन्होंने काम क्या किया? 1000 शोरूम, हर शोरूम पे यदि 10 घंटे काम हो रहा है तो शोरूम के ओनर के लिए 10,000 घंटे काम हुआ। क्या किया इन्होंने? अपने समय की सीमा को बढ़ा दिया। बड़े फ्रेंड्स, करोड़ों रुपए लागत के बाद भी कई लोग फ्रेंचाइज को आगे उतने सफल रूप में नहीं बढ़ा पाते। आम लोगों की जिंदगी में इतना पैसा नहीं है। आम आदमी नेटवर्क क्यों नहीं बना पाता? क्यों ऐसा काम नहीं कर पाता? मैकडीज के मल्टीपल फ्रेंचाइज क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि आम आदमी के लिए बिजनेस शुरू करने के बड़े सारे चैलेंजेस हैं। बहुत सारा कैपिटल, जो आप जानते हैं, जिसकी पैसा लगाने के बाद अपने आप को तनाव में रखना, फैक्ट्री लगाना, नॉलेज, स्किल, ऑफिस, रिस्क और कोविड जैसी समस्याएं यदि कभी ऐसी आन पड़े, तो बड़े सारे काम तो ऐसे से जिनका श्री गणेश ही नहीं हुआ, जिनके लोन चल रहे हैं और पैसे चुकाने पड़ रहे हैं दुकान को बंद करके। कैसी स्थिति रही होगी उन लोगों की जिन्होंने शायद एक स्टार्टअप किया हो या स्टार्टअप लिया हो। आम आदमी इन चैलेंजेस की वजह से मेरे फ्रेंड्स अलग हो जाता है, इस विचार से, इस प्रिंसिपल को कभी फॉलो नहीं कर पाता। जो जे पॉल गेटी जी ने कहे कि अपना काम करो, नीड बेस्ड प्रोडक्ट में काम करो और अपना नेटवर्क का निर्माण करो, नहीं कर पाता एक आम आदमी। लेकिन आज आपको यदि सॉल्यूशन मिल जाए कि एक आम आदमी कैसे इन चीजों में आगे बढ़ सकता है, तो काफी कुछ जिंदगी बदलने का शुरुआत हो सकती है।
पहले समझते हैं कि इंपॉर्टेंट बात को, कि आज तक हमने जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को देखा है, जैसे टाटा, बाटा, रिलायंस, सैमसंग, एयरटेल, जियो, फ्लिपकार्ट, मॉल, शॉप, एप्पल, डीटीएच, पेप्सी, पिज्जा, गूगल, कुछ भी, यूट्यूब, फेसबुक, इन सबको यदि आप गौर करें तो इनको चला कौन रहा है, इनका सूत्रधार क्या है, तो आप बिल्कुल सही पाएंगे जो लिखा है ऊपर, एक कंज्यूमर ही मार्केट में व्यापार का सूत्रधार होता है। आज यदि कोई बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो कंज्यूमर इज द मेन पिलर ऑफ एम्पावरमेंट टू ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस। कौन? कंज्यूमर। कंज्यूमर। आप और मैं टाटा नहीं है, बाटा नहीं है, रिलायंस नहीं है, सैमसंग नहीं है, लेकिन हम कौन है? हम कंज्यूमर हैं। आज इन बड़े नामों को नाम की लिस्ट में डालने का छोटा छोटा बूंद बूंद सागर बने, गागर भरे वाली जो कहानी है, वो एक कंज्यूमर ने ही तो बनाई है। आज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यदि बड़ी है तो उसके बहुत बड़े रिटेल सेक्टर की कंजप्शन में थोड़ा 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 योगदान एक आम आदमी का होता है, कंज्यूमर का होता है, जो उसको इतना बड़ा कर देता है। नमक कितना लगता है घरों में? थोड़ा सा, इतना सा। इस इतने से बारीक सी चीज को भी रतन टाटा या टाटा ग्रुप ने देख लिया और नमक बना लिया। और हम इस बारीक चीज की बारीकता तक भी नहीं पहुंच पा। आम आदमी वो बड़ा शोरूम खोलना चाहता है, बहुत पैसे लगाना चाहता है, फिर उधारी में जीवन जाना चाहता है, फिर कई साल तक वेट करना चाहता है, धैर्य का इम्तिहान रखता है, तब जाके कहीं कुछ चीजें क्रिएट कर पाता है। बड़े फ्रेंड्स, बड़े लोगों ने कंज्यूमर के मेन सूत्र को उपयोग में लाकर आगे बढ़े हैं। हर बड़ी कंपनी, यदि आप एक ट्रेडिशनल मॉडल को समझें, यदि आप यहां पर हैं, आप और हम यहां पर हैं, जो भी चीजें आज आप और हमें चाहिए, हम पैसा लेके मार्केट जाते हैं, जितनी भी चीजें हमें जरूरत की लेनी पड़ती हैं, बनाता कौन है? एक कंपनी बनाती है। बहुत सारे डीलर, रिटेलर, और ये सारा चैनल आप जानते हैं। 100 रुपए की बनी चीज में 40% कंपनी है, 60% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। 60% इज ऑलमोस्ट ए डिस्ट्रीब्यूशन इन द नॉर्मल चैनल ऑल्सो। सामान दुकान से लें, मॉल से लें, ऑनलाइन से लें, अमेजोन से लें, ऑल दीज आर जस्ट ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मेन पिलर कौन है? मुझे एक बात बताइए, लॉकडाउन में जो दुकानें नहीं चल पाई, तो क्यों नहीं चल पाई? क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो एक चीज, कि कंज्यूमर घर से बाहर नहीं निकल पाया, कंज्यूमर शॉप तक नहीं पहुंच पाया, तो शॉप भी, दुकान भी, कहते हैं कई कंपनियां ऐसी है जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज थी, एक गाड़ी नहीं बिकी। जब कंज्यूमर नहीं है तो चाहे ब्रांड कितना ही बड़ा क्यों ना हो, डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर, डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। आप और मैं एक इतनी बड़ी ताकत के साथ इस दुनिया में हैं, जिस ताकत का सदुपयोग आज तक कोई चैनल एक कंज्यूमर को नहीं दे पाया। मेरा सवाल आपसे यह है, यदि एक कंज्यूमर को ये 60% गया किसकी जेब से? कंज्यूमर की जेब से। गया कहां? उन लोगों के पास जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, केवल वितरण प्रणाली का हिस्सा हैं, और इतना बड़ा शेयर लेकर चले जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स, ऐसे समय पे कुछ व्यवस्थाएं बनी, कैसा लगेगा ये 60% आप और मेरी जेब का मुझे और आपको ही वापस आ जाए? सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे पता है इस बात का, लेकिन कैसे आए? क्या उन दुकानों से आ सकता है जिनसे पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से अटैच रहे? क्या उस मॉल वाले से जाकर कह सकते हैं कि सर मेरा 60% दीजिए? क्या किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन चैनल से जाके बात कर सकते हैं? आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जहां से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आते हैं उनसे बात करेंगे, आप इतने सालों से आप लेते आए, मुझे पैसा वापस दीजिए? दे विल नेवर डू दैट, बिकॉज वो सब सेवा के लिए नहीं बैठे हैं। दे आर इनटू सर्विस सेक्टर, बट गेटिंग ऑल दीज बिग शेयर आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ whom? कंज्यूमर। ऐसे समय पे आएगा कैसे? जब ये सारा चैनल बीच का हट जाए, नो डीलर, नो डिस्ट्रीब्यूटर, नो शॉपकीपर, नो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कंज्यूमर यदि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से अटैच हो जाए, और इस मॉडल को पूरी दुनिया में ट्रेडिशनल मार्केट से हटकर एक नए मॉडल की शुरुआत की तरफ ले जाया गया, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। सेलिंग का मतलब बेचना नहीं है। और जिन लोगों ने कभी इस शब्द को सुना है, तो कृपया करके कंफ्यूज मत होइए, थोड़ी देर शांत रखिएगा अपने आप को। अरे मैं तो सुना है, देखा है, जाना है। सुना तो बहुत कुछ है,
सुना तो मैंने जापान भी है पर मैं गया नहीं हूं, सुना तो मैंने बहुत लोगों के बारे में पर मैंने देखा नहीं है उनको। सो सुनने में और जानने में बहुत फर्क है, राइट। कंज्यूमर को एम्पावर करने का एक बिजनेस जिसको डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कहते हैं, जिसके ऊपर आज सीधे वितरण प्रणाली को लोग समझ रहे हैं। इस मॉडल के साथ एक आम आदमी को एसोसिएट होने के अधिकार, एक क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ एक एसोसिएशन और अपने भविष्य का निर्माण कर सके, ऐसी व्यवस्था और एक ऐसा बिजनेस मॉडल। आइए जानते हैं सबसे पहले दुनिया के लोग क्या कहते हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट जी हो, हमारे बिल क्लिंटन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं, या बिल गेट्स हैं, या डोनाल्ड ट्रंप हैं। द डायरेक्ट सेलिंग is actually one of the oldest, most respected business model in the world and has stood the test of time. अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के बारे में। आज आप गूगल करेंगे तो ये बातें आपको पता चल जाएगी। मैं केवल आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की वर्ल्ड वाइड सजगता क्या है। आइए भारत में देखते हैं। आज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कहता है डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का व्यापार है। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने, केपीएमजी ने, फिक्की ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग भारत के अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले समय में अपने आप को एक ऐसा टूल और कैंपेन बनाएगा जो न जाने कितने लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करेगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नीति आयोग के चेयरमैन, जी हां, फोटो आप देख रहे हैं श्री अमिताभ कांत जी का, ये 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। यदि ये अपने आप स्वयं एंडोर्स करते हो डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को, तो फिर मैं और आप इस निर्णय से पीछे रहने वाले और इसमें शंका करने वाले कौन? बड़े फ्रेंड्स, ये सब चीजें आपके सम्मुख हैं। यदि वर्ल्ड वाइड में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की कुछ फिगर्स आपसे डिस्कस करूं कि पूरी दुनिया में हम जानते हैं कि 3 तरह की इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड की है। एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अविकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश, राइट। हम विकासशील देशों में आते हैं और विकसित देशों में यूएस है, जापान है, कोरिया है। यदि इन कंट्रीज की पॉपुलेशन वाइज डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की अंडरस्टैंडिंग को यदि आप समझें तो आप पाएंगे कि यूएस, जिसकी आबादी केवल 35 करोड़ के आसपास है, वहां 2,12,000 या इससे ज्यादा करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री और इस मॉडल से होता है, डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर। जापान 12 करोड़, 1,16,000 करोड़ का टर्नओवर। कोरिया 5 करोड़, 94,000 करोड़ का टर्नओवर। और यदि इसी सीरीज में आप नीचे चलें, मलेशिया केवल 3 करोड़ आबादी देश है, 30,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। इंडिया, हमारा और आपका देश, जी हां, जिसको 130 करोड़ से ज्यादा आबादी में केवल 18,500 करोड़ है। दोनों चीजें हैं, चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। आप क्या देखना और लेना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई नो व्हेन पीपल लिसन दिस, दे रिएक्ट इन देयर मैनर, बट डजंट मैटर। करने वाले काम करते हैं। और इंडिया को स्लीपिंग जायंट कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग और इन सब चीजों के प्रति। माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले समय में 64,500 करोड़ अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री होने जा रही है भारत के अंदर। तो आप और मुझे क्या करना चाहिए, आप और मुझे क्या सोचना चाहिए? आप और मुझे इस इंडस्ट्री के प्रति सजगता और अपने समय का सदुपयोग और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के अंदर विश्वास रख के इस इंडस्ट्री को समझ और स्किल अपनी डेवलप करके आगे बढ़ना चाहिए। आज मौका है। कैसा मौका? कभी बुजुर्ग कहते थे, ये जमाने हमारे में ये प्लॉट, ये जमीन 100 रुपए में मिलती थी, कोई 50% में मिलती थी, 10% में मिलती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब सस्ते जमाने की चीजें थी, उन पे पैसा भी नहीं था। कोई बात नहीं, जमाना चला गया। आज तो पैसे की आवश्यकता नहीं। आज इतनी भरमार है इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, कितनी सफलताएं आप आगे चल के देखेंगे। तो यहां तक आपने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से ग्रो करेगा और किस तरह का फ्यूचर है। फिर कौन सी कंपनी, किस कंपनी के साथ, ठीक वैसे ही निर्णय आप ले सकते हैं कंपनी का, जैसे एक स्कूल का निर्णय लेते हैं कि कौन से स्कूल में बच्चे को पढ़ाऊं। जी हां, आप देखते हैं उस स्कूल का रेपो कब से है, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, कितने बच्चे टॉप एंड और कितने बच्चे अच्छे मुकाम तक डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईएएस और ये सब बने। उसका आउटपुट ही आपको उसकी सजगता और निर्णय लेने में मदद कर सकता है। आइए थोड़ी सी मदद करता हूं डायरेक्ट सेलिंग भारत में किस तरह से और कौन सी कंपनी के साथ। आपके सम्मुख है ये नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ए लीडिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। वाई लीडिंग?
बिकॉज 17 वर्ष की जर्नी आज वेस्टीज की हो गई है। 1 महीने 2 महीने साल 2 साल की कंपनी नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल 100 यानी कि टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से 36वां रैंक आज भारत की इकलौती कंपनी वेस्टीज का है। ओनली वन इंडियन कंपनी इन दिस ग्लोबल 100 टॉप लीडिंग कंपनीज जो आपके सम्मुख है। 300 से ज्यादा अलग अलग रेंज के अंदर प्रोडक्ट, 3000 से ज्यादा हमारे अक्रॉस इंडिया सेंटर्स, 2.5 करोड़ से ज्यादा आज वेस्टीज के अंदर लोग, एक इंडियन एमएनसी जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर है, आईएसओ जीएमपी हर्सा हलाल ग्रेट प्लेस टू वर्क जैसे अवार्ड, लोकल वोकल एंड ग्लोबल थीम को फॉलो करते हुए। और 2025 में कंपनी का मिशन है, टारगेट है कि हम 20,000 करोड़ और 50 से ज्यादा देशों में नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया से उठकर लेकर जाएंगे और उन देशों में अपना बेंचमार्क क्रिएट करेंगे। कमाल की बात है साथियों, ये चीजें आपको डिसीजन लेने में मदद करे अबाउट द कंपनी। ये हमारा वर्ल्ड हेड ऑफिस ओखला, जब आपको कभी मौका मिले, दिल्ली में आसपास हैं तो जरूर विजिट कीजिए जब आपको मौका लगे। वेस्टीज मैनेजमेंट, जी हाँ, पायलट हमारे जो इस बिजनेस को आगे लेके चल रहे हैं, कंपनी के एमडी श्री गौतम बाली जी और 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और 5 करोड़ से बढ़ते हुए ये आपके सामने कंपनी का ग्राफ जो 2018-19 में 1850 करोड़ को हमने टच किया और आज हम करीब 2700 करोड़ की कंपनी है इंडिया के अंदर और आगे बढ़ रहे हैं अन्य कंट्रीज के साथ साथ। मेरे फ्रेंड, ये हमारी वो कंट्रीज हैं जहां पर आज वेस्टीज काम कर रहा है और आने वाले समय में कई सारी कंट्रीज के अंदर बेंचमार्क क्रिएट करने वाले हैं। ये विश्व स्तरीय प्रोडक्ट रेंज जो आज आपके सामने है, अलग अलग कैटेगरीज में जो हम काम करते हैं, हेल्थ, ओरल केयर, ट्रूमैन, पर्सनल केयर, ओरल केयर और बहुत इंपॉर्टेंट रेंज, जी हाँ, शार्प जैसी कंपनी के साथ इंडिया में वेस्टीज लीड करती है एयर और वाटर सॉल्यूशंस को लेकर, एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर के साथ। जी हाँ, एग्रीकल्चर जो हमारे किसान साथियों के गांव किसान तक भी उनको सपोर्ट करे, हेल्थ फूड, कॉस्मेटिक्स, वेट मैनेजमेंट और बड़ी चीजें। भारत में पहली बार सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी को इंडिया में वेस्टीज लेकर आया और लोगों को यह जानकारी देनी शुरू करी कि खान पान के माध्यम से आप अपने शरीर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, जिसको CNT यानी कि सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी कहते हैं। जैसे भवन का निर्माण ईंटों से, शरीर का निर्माण सेल्स से। मकान जब अपना बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसमें हर मटेरियल बेहतर हो, क्योंकि मुझे उसमें रहना है। लेकिन जिस शरीर ने उस मकान में रहना है, इसके निर्माण का भी ध्यान मुझे और आपको रखना पड़ेगा। और आज वो समय है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, और ये हमने देखा भी है कोविड में कि इम्यूनिटी चैलेंजेस कितने लोगों को किस तरह से रहे। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ जैसी स्थिति आज नहीं, क्योंकि कहीं खान पान, कहीं भाग दौड़, कहीं अन्य स्ट्रेस, कहीं खेतों में इतना सारा केमिकल और बहुत सारी चीजें ऐसी जो फास्ट फूड से हमारी लाइफ को चौतरफा घेरे हुए हैं। बीमारियां डाल डाल और पात पात जैसी सिचुएशन में है। ऐसे समय पे क्या करें? जड़ कमजोर है किसी वृक्ष की तो कहते हैं जड़ में पानी दो, रूट को नरिश करो। और आपको जानकर खुशी होगी कि वेस्टीज ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स पे आज काम कर रहा है 2004 से, जो लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और एक अत्यंत आवश्यक प्रोडक्ट्स को लेकर आए हैं जो आज के समय की बहुत बड़ी डिमांड है। ये बात मैंने आपको क्यों शेयर करी है? ये मैंने आपको इसलिए शेयर करी है क्योंकि मेरे फ्रेंड, कहा जाता है पूरी दुनिया में किसी भी व्यापार को यदि उसकी तरक्की को समझना और देखना है तो आपको एक वर्ड को जानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। यदि किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो कितना ही विज्ञापन, कितना ही बढ़िया आप उसका मेक, मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग कर लें और कितना ही बढ़िया स्किलफुल टीम उसके पीछे लगा दें, आप उसमें ज्यादा सफल नहीं होंगे, बिकॉज उसकी डिमांड नहीं है। यदि आज पीसीओज की डिमांड नहीं है, यदि आज अन्य चीजें नहीं है, तो खत्म हो जाती है मार्केट से और आप उसमें पूरी मेहनत लगाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो वेस्टीज ने अपने उत्पाद और सेवाएं आज के डिमांडेड सेक्टर की तरफ आगे बढ़ी, जहां पर इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता, क्योंकि आज की खान पान और रहन सहन हम समझ पा रहे हैं जिसमें इम्यूनिटी की ड्राइव देना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उत्पादों की बड़ी मांग, ये मैं नहीं बल्कि लीडिंग न्यूज चैनल्स भी इस बात को समझाते रहे हैं। और अन्य चीजों में यदि आप देखें, जैसे मैंने कहा, हेल्थ के साथ साथ कृषि, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स, साथ के साथ VBD यानी कि डेली नीड प्रोडक्ट्स को भी वेस्टीज अपने वेस्टीज बेस्ड डील मॉडल के अंदर लेकर आई,
जहां पर हमारा रूटीन का किराना भी हमें सपोर्ट करता हो, और रेगुलर कंजप्शन पे बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स आपको वेस्टीज देता है। यदि देखें वेस्टीज के सेटअप पैन इंडिया और अलग अलग कंट्रीज के अंदर, तो ये हमारे ब्रांचेस के जो है फोटोग्राफ्स हैं, जहां पर लोग जाते हैं, देखते हैं और विश्वास कर पाते हैं कि वेस्टीज ने पूरे इंडिया में एक ऐसा बेंचमार्क क्रिएट किया है। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, क्या करना है और क्या वेस्टीज करा रही है? बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है, चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। डेली नीड के ये प्रोडक्ट्स, हेल्थ के प्रोडक्ट, एग्री के प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, राशन, कहीं ना कहीं से तो लाते हो ना? कहां से लाते हो? कब से ला रहे हो? बहुत सालों से ला रहे हैं। कहां से लाते हो? किसी दुकान से, मॉल से, ऑनलाइन, कहीं ना कहीं से तो लाते हो। और बिना लाए काम चलने वाला भी नहीं है। तो जब लाते ही हो, आज तक आप कैसे लाते थे? कमा के राशन लाते थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टीज आपको और मुझे मौका देता है जहां राशन भी कमाई दे सके। कितनी और कैसे समझते हैं पहले। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से आने वाले प्रोडक्ट्स पर हमें एज ए कंज्यूमर क्या बेनिफिट मिलता है? जैसे आप सिस्टम में रजिस्टर होते हैं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आपको एक नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। अपने मोबाइल में आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसे बड़ी सारी मल्टीपल एप्स आपके मोबाइल में आपके लिए काम करती हैं। वेस्टीज का ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आपके मोबाइल में आया, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। जब भी आप अपनी नीड्स वेस्टीज से पूरा करेंगे, क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं? नंबर एक, 10 to 20% आपको ऑफ मिलता है। 5 से 11% आपके अकाउंट में कंपनी कैशबैक देती है, आपकी ही और मेरी कंजप्शन के ऊपर। तीसरा, रीपर्चेज ऑफर। 2 से 17 तारीख के बीच में हर महीने यदि मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो दोबारा तो जाऊंगा ही, और प्रोडक्ट तो दोबारा चाहिए ही। तो कंपनी कहती है आपकी कंजप्शन पे, फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 का राशन लिया, 10% यानी कि करीब 200 रुपए का प्रोडक्ट आपको कंपनी ने इमीडिएटली फ्री दे दिया। साथ के साथ आपको देती है कंपनी एक लॉयल्टी बेनिफिट। लॉयल्टी बोनस या बेनिफिट क्या है? यदि 4 महीने लगातार आप अपने घर की जरूरत और कंजप्शन यदि 3200 के आसपास 4 महीने लगातार है, तो हर 5वें महीने में आपको 2500 रुपए का उत्पाद अपनी चॉइस का आप कंपनी से ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफर। और जब मैंने सबको टोटल किया, तो लगभग 40 से 45-50% तक भी या उससे ज्यादा आप और मुझे ये मिल जाता है सिर्फ अपनी दुकान बदलने से। और ना केवल ये, जब आप पहली बार यदि प्रोडक्ट यूजर हैं, तो कंपनी कहती है हम अपने सभी उत्पादों पर देते हैं मनी बैक गारंटी। यदि समझ ना आए तो 25% प्रोडक्ट यूज करके आप कंपनी को एक रीजन के साथ लौटा सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, या आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। साथियों, मैंने तो आज तक ना किसी प्रोडक्ट पे समझा, ना किसी ब्रांड पे पढ़ा कि खुलने के बाद, यूज करने के बाद आप वापस ले आइए। Nobody says this. Why direct selling product and why Vestige says? Because we believe in the quality of our products and our manufacturing. और यही हमारा सबसे बड़ा विज्ञापन है जो लोगों के लाइफ में आगे जाता है और आपको मदद देता है वो बनाने में, वो कारवा बनाने में जो जे पॉल गेटी का प्रिंसिपल नंबर 3 है, दैट इज कंज्यूमर नेटवर्क। यदि प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, नीड बेस है, सेवाओं में है और जरूरत के हैं, और आपको क्वालिटी अश्योर हो जाए, प्लस मेरी अपनी कंजप्शन पे मेरी सेविंग हो जाए, तो इससे बढ़िया क्या? साथ के साथ यहां पर अब कंपनी आपको देती है बनाने का, क्या बनाने का? कंज्यूमर नेटवर्क। साथियों, पूरे दुनिया के लोग, हम और आप अच्छे से जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो ना डॉक्टर ना इंजीनियर, सबसे पहले बनता है कंज्यूमर। और उस कंज्यूमर के पीछे मैंने बताया कि कितनी व्यवस्थाएं, कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आज अरबों का टर्नओवर करे बैठे हैं। आज मौका है मुझे और आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पर उन कंज्यूमर साथियों से जुड़ने का और लोगों को पहुंचने का, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स दो काम नहीं कर सकते। स्वयं बोल नहीं सकते और स्वयं अपने बेनिफिट्स नहीं बता सकते और घर चल के नहीं जा सकते। जिन्होंने इसके बारे में बोला है, चाहे टीवी है, चाहे विज्ञापन है, कोई सेलिब्रिटी है, खूब पैसा कमाया है। आज मुझे अपने पार्ट टाइम में यदि नेटवर्क बनाने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए, और यही नेटवर्क की पावर आज मेरे और आपके परिवार के लिए काम कर सकती है। क्या मिलेगा इस कंज्यूमर नेटवर्क से? आपको मिलता है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। 10 प्रकार की अलग अलग वो इनकम और आय जो आप और हमें कंजप्शन पे मिलती है,
जो आपके सम्मुख हैं, विदेश यात्राओं के लिए, गाड़ियों के लिए पैसा, घर मकान के लिए पैसा और रेगुलर इनकम से कई गुना आगे बढ़ने के अलग अलग तरह के बोनसेस जो यहां पर मेंशन्ड है। एक दफा में समझ नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोगों से जरूर मिलवाना चाहूंगा जहां पर जिन्होंने अपनी जिंदगी को 360 डिग्री बदल दिया इस आत्मनिर्भर प्लान पे काम करके। सर्वप्रथम आपके सामने है मिस्टर एंड मिसेस सिद्धार्थ सिंह एंड चंचल मैम, जो आज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा महीना इस बिजनेस से अर्न करते हैं अपनी दुकान बदलकर, एक सिस्टम को फॉलो करके। आज ऐसे भी साथी हैं जो 80 साल से ऊपर हैं, रमेश पुनानी जी आज 80 साल से ऊपर एज है और वेस्टीज से आज करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा सालाना इनकम। ऐसे भी साथी हैं डॉक्टर एस सुंदरराजन, जो गजेटेड ऑफिसर रहे या एक रेपुटेटेड जॉब में रहे, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, 57 साल की एज, रिटायरमेंट से 3 वर्ष पहले वेस्टीज को शुरू करा और आज एक बहुत बड़ी इनकम के साथ। मैडम दीपल पत्रावाला जी, मुंबई की रहने वाली एक हाउसवाइफ, आज करीब 35 लाख रुपए महीने से ज्यादा अर्न करती हैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करके। एक बहुत जीवंत एग्जाम्पल है बहुत सारी उन महिलाओं के लिए जो अपने घर बच्चों के साथ इस बिजनेस में इतना बड़ा कैरियर बना पाई। एक ऐसे साथी मोइन खान जी, कभी स्कूल नहीं गए, रेलवे स्टेशन या अलग अलग जगह पे टी-शर्ट बेचा करते थे, आज 52 लाख रुपए की BMW चलाते हैं दुकान बदलकर और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का एक एसोसिएट बनकर। एक ऐसे साथी हैं जो कभी ऑटो से चले, आज BMW से चलते हैं। और एक ऐसे साथी भी पिक्चर में नजर आ रहे हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल हैं, लेकिन आज बड़ी इनकम के साथ है। ये शरीर से जरूर कहीं ना कहीं चैलेंज्ड हैं, लेकिन दिमाग से नहीं। इस पावर को समझा और काम करना शुरू करा। शिवम गोस्वामी जी एक स्टूडेंट और आज पढ़ाई के साथ साथ काम करते करते आज 10 लाख से ज्यादा इनकम और ऑडी चलाते हैं। अभिषेक हरसाना जी 26 साल की एज है, अपनी लॉ ग्रेजुएशन के साथ आज BMW रन चलाते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं वेस्टीज के अंदर। यही नहीं, 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज अपनी ड्रीम कार चलाते हैं और ये लाइव फोटोग्राफ्स हैं उन सभी लोगों की कार के लिए जिन्होंने वेस्टीज पर अपनी आकर प्लेटफॉर्म पर अपनी जिंदगी बदली। आप क्या सोच रहे हैं, विचार कीजिएगा। मिलवाना चाहूंगा मिस्टर लोकेश सेठी जी, फरीदाबाद के रहने वाले हैं, आज लगभग 12.5 लाख रुपए जैसी इनकम और ऑडी Q3 जैसी कार। विशाल शर्मा जी एंड सचिन शर्मा जी, ऑडी A4 जैसी कार। जी हाँ, मैं आपके सम्मुख हूं और मुझे भी मौका मिला अपनी लग्जरी कार तक पहुंचने का, ऑडी Q3। शिरीष माथुर जी, जो अपने अलग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में जॉब किया करते थे, हेल्थ बेनिफिट लिया और अस्थमेटिक रहते थे, प्रोडक्ट्स यूज करे, हेल्थ मिली, साथ साथ वेल्थ मिली, आज 7 लाख रुपए से ज्यादा इनकम और मर्सिडीज रन करते हैं। मिस्टर अश्विनी पावा जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और बहुत गहरी समझ रखते हैं इस बिजनेस की, आज मर्सिडीज चलाते हैं, आपके सम्मुख है। अभिषेक जी के बारे में बताया, विष्णुकांत जी एक बिजनेसमैन है, आज मर्सिडीज चलाते हैं इस बिजनेस से। ये कुछ वो लोग हैं जो हमारे अपने एसोसिएट और अपनी टीम के साथी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप सेमिनार्स और प्रोग्राम्स में मिलते रहेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट को वेस्टीज ने विशेष ख्याल दिया और अलग अलग तरह के स्पेशल इवेंट और लीडिंग बुक भी वेस्टीज ने उन महिलाओं के लिए निकाली जहां पर उनको सम्मान, प्रोत्साहन और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा और लाखों करोड़ों महिलाओं को एम्पावर करने की शक्ति प्रदान की जा सके। माय फ्रेंड, अवार्ड फंक्शन जो लॉकडाउन से पहले होते रहे, हजारों की तादाद में जब आपके नाम को पुकारा जाए और आपको एक सम्मान और एक दिया जाए जिसके लिए कौन नहीं चाहता अपने नाम से पुकारा जाए। कोई भंडारा कराता है, कोई जगराता कराता है, वेस्टीज में एक ही काम करके सब कुछ मिल जाता है, घर, गाड़ी, मकान, पैसा, शोहरत और मान सम्मान क्या नहीं, जो एक प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग आज लोगों को दे रहा है और एक प्राथमिकता और प्रायोरिटी बनती जा रही है। पहले आओ पहले पाओ, ये दुनिया जानती है, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट गेट सर्व्ड। आइए मिलकर आगे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। पैसे के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम सब अपने समझ में रखते हैं, परिवार की सुरक्षा को। साथियों, जो आया है वो कहीं ना कहीं इस पृथ्वी लोक से जाएगा, लेकिन कभी ऐसी स्थिति ना हो कि परिवार बिखर जाए उस फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर। स्नेहलता मैम, जिनके हस्बैंड ने बिजनेस शुरू किया 2004 के अंदर, एक एक्सीडेंट से उनका देहांत हो गया। उनकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे आपने बिजनेस को टेक ओवर किया, इनके नाम से इनको ट्रांसफर कर दिया गया। इनको पता नहीं था कि वेस्टीज कैसे होता है।
धीरे धीरे समझती रही, चलती रही, आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं और अपनी परिवार को एक फाइनेंशियल सुरक्षा कवच वेस्टीज से दे पाई। परिवार की सुरक्षा समझिए, मिस्टर मोहंती जी जिन्होंने 2008 में वेस्टीज की शुरुआत करी, 2017 में ये इनका स्वर्गवास हुआ। मैं फिर कहूंगा, जाने वाले की कमी कभी पूरी नहीं होती। लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपए आय हुआ करती थी और आज वेस्टीज में एज इट इज इनके परिवार को, इनकी वाइफ को, इनके बच्चों को बिजनेस ट्रांसफर हो गया, कर दिया गया, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये बिजनेस है। इनकी वाइफ ने धीरे धीरे चीजों को समझा, काम करता रहा, सिस्टम काम करता रहा, वेस्टीज का प्लेटफॉर्म काम करता रहा, ट्रेनिंग्स काम करती रही और आज करीब 14 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम आपकी वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पर। मेरे फ्रेंड्स, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सब समझते हैं, जानते हैं, चिंता भी रहती है और सॉल्यूशन भी चाहते हैं। क्या नौकरी में है? क्या दुकानदारी में है? जवाब आपको पता है। मैं नहीं कहता कि वो नहीं करना, जब तक परिवार की आज के खर्चे चलने हैं कीजिए उसे, लेकिन अपने समय को निकालिए और समझिए 90% लोग इस कारवां को आज तक यहां पहुंचा पाए हैं तो अपने समय और पार्ट टाइम इसमें काम करके करना। आप समझ गए हैं। केबीसी आपने सुना है, कौन बनेगा करोड़पति। आज मैं आपको बता रहा हूं KBCD, यानी कौन बनेगा करोड़पति। दुकान बदल के, K से किचन, B से बाथरूम, C से क्लीनिंग, D से डाइनिंग। यदि 2 प्रोडक्ट किचन के, 2 प्रोडक्ट बाथरूम के, 2 प्रोडक्ट क्लीनिंग के, कुछ सप्लीमेंट खाने के, कुछ एग्री के प्रोडक्ट यदि अपने परिवार में अगले कुछ वर्ष आप जोड़ लें, समझ लें, मैं कहता हूं 4 से 5 महीने आप ये इस्तेमाल करके तो देखिए, समझिए और नेटवर्क का निर्माण करिए। आपको आने वाले समय में लखपति करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अभी शुरुआत है। ऐसा ना हो कि बुजुर्गों का जमाना चला जाए कि जमीन बहुत सस्ती थी, पैसा नहीं था, आज जमीनें हैं। आज महंगाई कितनी बढ़ गई है आप समझते हो, जानते हैं। एक संभावित आय का उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि कैसे करके क्या संभव है। आप इस बिजनेस में आते हैं, आप सूची बनाते हैं उन लोगों की, जैसे शादी ब्याह फंक्शन में आप अपने लोगों से बात करते हैं जिनको आप नजदीक से जानते हैं। मान लीजिए मैं 100 या 200 लोगों को परिचित हूं, उनमें से मैंने सबको शेयर किया, बताया। कैसे बताया? अपने सिस्टम के सपोर्ट से, डिजिटली या कहीं फिजिकली मीटिंग जो हमारी लगातार अब होनी शुरू हो गई है। उन 200 लोगों में से मैं कहता हूं 6 लोगों ने हमारी बात को समझा, प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करा। 6 ने यही चर्चा अपने 6 से करी, उन्होंने अपने 6 से, उन्होंने अपने 6 से। पहले लेवल, पहले स्टेप पे 6 लोग आए, अगले स्टेप पे 6 गुना 6 36 हो गए, अगले स्टेप पे 36 गुना 6 216, अगले स्टेप पे 216 गुना 6 यानी कि 1296। सबका टोटल किया 1555 लोग हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये 1555 लोग यदि केवल 2200 रुपए का उत्पाद अपने घर की सेवा के लिए लेते हैं, जो उनको अभी भी लेना है, तो लगभग 3 लाख रुपए जैसे इनकम तक पहुंच सकते हैं। 1555 लोग पूरे भारत में। कोई समय सुनिश्चित नहीं है, समय आपका है। अपनी स्पीड निर्धारित कीजिए, कितना तेज दौड़ूं, कितना स्लो चलूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने इस बारे में अपना निर्णय स्वयं चूज करना है, लेना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन द लास्ट 2 मिनट्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, आप अकेले नहीं हैं और आप जैसे आते हैं आपको वो सारी स्किल्स और कम्युनिकेशन और शिक्षा प्रणाली लगातार दी जाती है जो इस बिजनेस के लिए बहुत अनिवार्य है। 50,000 रुपए आय कमाने के लिए कोई भी साथी 10, 12, 15 वर्ष पढ़ता है, तो 2, 4, 5 लाख रुपए इनकम जाने के लिए ऐसा संभव नहीं कि आप आए और तुरंत कमाएं। आपको हैंड होल्डिंग की जाती है, साथ में सपोर्ट दी जाती है। वेस्टीज इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके 18 भाषाओं में लिटरेचर है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से कंपनी तैयार है नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के लिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, हमने सबने सुना है और जाना है। इस बात को कंपनी अच्छे से समझती है, मानती है और जानती है और काम कर रही है। आज न जाने कितने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पूरे इंडिया में हो रहे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। राइट माय डियर फ्रेंड्स, इंपैक्ट ऑफ कोविड आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। लास्टली चलते चलते टाइम फॉर डिसीजन, 3 चीजें आपको निर्णय से जाना है। वेस्टीज नहीं तो फिर क्या? माय डियर फ्रेंड, ऐसा काम, ऐसी चीजें जो आज इम्यूनिटी के दौर से गुजर रही हैं जो वेस्टीज के पास है, असेंशियल जो वेस्टीज के पास है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो वेस्टीज के पास है। क्योंकि कोरोना में इन सब की डिमांड रही और ऑनलाइन चीजें चलती रही, आज वो सब कुछ वेस्टीज के पास है जो आपको आगे बढ़ाने में काम करेगा। वेस्टीज नहीं तो फिर क्या? क्या आपके पास कोई ऐसा साधन है अगले 5 वर्ष में
कि पैसा भी हो, लग्जरी कार भी हो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिजनेस हो, टाइम की फ्रीडम मिले और 5 साल 8 साल काम करने के बाद आप अपने परिवार की सुरक्षा को भी इसमें बना सकें। समय बीता जा रहा है, ये बातें आपको समझनी है, अभी नहीं तो फिर कब। ऑलरेडी 17 वर्ष वेस्टीज को हो गए हैं मेरे फ्रेंड्स। आने वाले अगले 5 साल में दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ दिस बिजनेस। समझिए, जानिए उन लोगों से जिन्होंने आज आपको बुलाया है, और मैं नहीं फिर कौन। सपने मेरे हैं, जिंदगी मेरी है, डिसीजन भी मुझे लेना पड़ेगा, काम भी मुझे करना पड़ेगा, निर्णय की तरफ भी मुझे बढ़ना पड़ेगा, और सीख कर आगे बढ़ना दुनिया का दस्तूर है। यदि आप इस प्रोग्राम को अच्छे दिल दिमाग से अभी तक आपने समझा है, तो एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, इन तीनों सवालों का जवाब आपने अपने आप को देना है। और साथियों, साथ के साथ समझना और जानना इस बात को बहुत आवश्यक है कि बाहर जाने के बाद सलाह और सलाह लेना और सलाहकार दोनों उपलब्ध है, चॉइस आपकी है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 7.5 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा, तो मैंने इंजीनियरिंग लाइन में सप्लीमेंट, हेल्थ, एग्री मैंने कुछ नहीं पढ़ा। जो कुछ सीखा शून्य से यहां सीखा। मेरे सीनियर ने एक ही बात कही, सतपाल अगले 5 साल में ऐसा क्या करोगे जितना साल कमाते उतना एक महीने की इनकम हो जाए। तो मैंने कहा सर ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है। देखा, प्रोडक्ट्स देखे, समझा, विश्वास किया, और मैंने कहा सर मैं करूंगा कैसे। उन्होंने कहा चिंता ना करो, ये एक टीम वर्क है, यहां आप अकेले नहीं हो, आप मिल के काम करते हो। मैंने कहा सीखने के लिए सर, कहना बहुत कुछ है, आप बस आगे बढ़िए। साथियों, 400 रुपए से सफर शुरू करा, 7,20,000 रुपए महीने जैसे इनकम पे पहुंचा, 12 विदेश यात्राएं ली, लग्जरी कार ली, और ये सब कुछ आज इस प्लेटफॉर्म से हो सका। मैं आपको सिर्फ इस विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जिन्होंने आपको बुलाया है, एक बार उनके साथ बैठिएगा, समझिएगा, और एक चीज समझ के जरूर जाइएगा कि नुकसान क्या है। फायदे तो मैंने बता दिए, नुकसान क्या है। क्या प्रोडक्ट लिया, अच्छा नहीं लगा, वापस कर दो, नुकसान हुआ क्या? आपने कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, रूटीन की सिस्टम है, घर में प्रोडक्ट आना ही आना है, चाहे वेस्टीज करो या ना करो। तो नुकसान क्या है, फायदा क्या है? इतने सारे जो मैंने आपको बताए। यदि परिवार से प्यार करते हो, जिंदगी में ऊंची उड़ानों की तरफ कभी कुछ सपने सोचे हैं, तो आप एक उड़ान एक सिस्टम से भर सकते हो, अकेले नहीं। आइए मिलकर इस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। और जो लोग निर्णय ले रहे हैं, ले चुके हैं, और जिनके अंदर अभी इसके प्रति और कुछ सवाल हो, तो सुनिए, समझिए उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको बुलाया है। कॉल कीजिए इमीडिएटली आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन, ताकि वो आपकी क्वेरीज को हल कर सके। और आप और आगे सीखना और जानना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। डेट नोट कर लीजिएगा, 26 सितंबर, 26 ऑफ सितंबर। सीट्स बहुत लिमिटेड है, ज्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे, पहुंच पाएंगे। 26 सितंबर दिल्ली के अंदर 2 बजे से लेकर 2 PM ऑनवर्ड्स एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लाजपत नगर भवन के नाम से। मूलचंद मेट्रो स्टेशन, एड्रेस आपको सबको मिल जाएगा। वहां पर कुछ की लोगों के साथ मैं करने जा रहा हूं, अपनी टॉप लीडरशिप के साथ, जो मेरे साथ होंगे वहां पर, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, जहां आप जान पाएंगे कि क्यों वेस्टीज को कैरियर चुने और क्या करना है। जहां जान पाएंगे मुझे क्या करना है, और जान पाएंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस बिजनेस। मेरे फ्रेंड, उन लोगों के माध्यम से, जो द्वारा, उन लोगों से जिनको 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का तजुर्बा है। तो आइए अपनी समझ को और आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने समय दिया, जो मैंने आपको बातें कही, आई होप आप तक पहुंची हो। विद लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, with lot of all the very best, with lot of love and care. Take care of yourself. आपका जीवन खूब आगे बढ़े, आप खूब वेल्थ क्रिएशन करें। नेटवर्क मार्केटिंग के विश्वास के परों को अपने जीवन में लगाइए, और देखिए ये बिजनेस आपको कहां से कहां लेकर जा सकता है। विद दिस, थैंक यू सो मच ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच।